पे देखें, है ना, तो ये जो है एग्रोवेट करके एग्री में ही आता है, और यहाँ पे ब्रेकआउट जब हुआ, ये ऑल टाइम हाई 18 में हाई बना, किसे बना, फिर फाइनेंस ने चॉइस में ब्रेक करा। और दूसरी चीज़ ये भी था कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था, बजट में ये आना एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ अब गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के ऊपर भी ध्यान देगी देगी, है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये 4 वीक पहले ब्रेकआउट हो चुका था इसमें। 1 जुलाई को ब्रेकआउट होगा, उसके बाद मोमेंटम अपसाइड ही है। तो अभी एक्सपेक्टेड अगर आप पूछोगे ना अभी कितना टारगेट आ सकता है, लॉन्ग टर्म का आपने पूछा कि लॉन्ग टर्म में क्या मोमेंटम मिल सकता है, तो हाँ ये स्टॉक है ऐसा जो आप ले सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इतना हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 74% का, है ना। ये इतना बड़ा होता है ना, बड़ा ब्रेकआउट है ना, जितने लंबी रेंज टाइम की रेंज जब ब्रेक करता है ना, तो ये अपसाइड में उतना टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा प्रीवियस जो चीज़ें हुई है, प्रीवियसली जो ब्रेकआउट वगैरह है, उसमें देखा गया है। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 1200 से 1300 रुपये तक की रेंज इसमें मिल सकती है अपसाइड में। ठीक है। और कोशिश करना, अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, देख रहे हो, तो कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि 700 से 750 के आसपास आपको एंट्री लेने का मौका मिले, या फिर आपको 800 के नीचे मौका लेने एंट्री लेने का मौका मिले, ताकि ये प्रॉपरली क्या है, आपका थोड़ा रिस्क सिक्योर हो सके। जब बड़ा मोमेंटम मिलता है ना, तो हम बहुत जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, छोड़ो यार फटाफट बाहर निकल जाओ, है ना, ऐसा वाला सिनारियो आ जाता है कई बार। तो ये कंपनी भी मैंने आपको ऐसे बात करते करते बता दी। अवंती फीड्स भी देखो एक बार फिर से, ये अवंती फीड्स देख लो। वन फील्ड इज ऑल्सो गुड, स्टिल गुड। मतलब मैं मानता हूँ कि जब किसी बड़ी कंपनी में या बड़े लेवल के स्ट्रक्चर्स में या बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं ना, तो कंपनी बहुत मल्टीफोल्ड हो जाती है। यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी नोटिस करना है यहाँ पे, कि देखो वॉल्यूम कितने अच्छे हैं। आज वॉल्यूम देख रहे हो आप यहाँ पे, कल कल आ गया था बजट, तो कल ज़्यादा मूव थोड़ी मिला है इसमें, देखो कल मूव नहीं मिला यहाँ पे, देखो ये देखो, ये मूव आया, ब्रेकआउट दे दिया इसने, 4 साढ़े 4 5% का मोमेंटम मिला, आज जाके चला है ये। आज देखो वॉल्यूम कितने हैं, ये वॉल्यूम देख सकते हो आप यहाँ पे, देखिए ये कैंसर यहाँ पे ले जाऊंगा, वॉल्यूम देखो 30.06 मिलियन। कल कितने थे, 9 मिलियन। इससे पहले 1 आध मिलियन, है ना, मतलब ऑलमोस्ट छोटे मोटे मिलते थे। तो आज यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर एंट्री ले रखा है, ये कहाँ मिलेगा, कहाँ देख सकते हो, कहाँ मिले, किसने लिया होगी बड़ी प्लेयर ने एंट्री। ये स्टॉक एज करके वेबसाइट है, उस पर आप जाके चेक कर सकते हो, है ना। मैं आपको इसको इंट्रोडक्शन दूंगा सर ये बाद क्या में। इन्होंने क्या डिलीवरी बनाई होगी कि हाँ हाँ ऑफ वो कोर्स, ट्रेडिंग करी होगी? एग्जैक्टली, नहीं डिलीवरी करी है ना सर। इतने अच्छे स्टॉक्स में बाइंग दिखा रही है और इतने वॉल्यूम के साथ हुई है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई होगी, यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई होगी, है ना। यहाँ पे आप ये ट्रेंड लाइंस अभी बताऊंगा मैं, ट्रेंड लाइन आपको नहीं पढ़ा रखा है ना। बट आप समझने की कोशिश करना कि जब ऐसे ओवरऑल एग्रीमेंट मोमेंटम आया, तो ये भी एक मतलब नज़र वाली कंपनी है जिस पर आप नज़र रख सकते हो। KCL की मैंने बात करी ली यहाँ पे, है ना, आप साइड में, कि भाई ये ब्रेकआउट दे दिया इसने, KCL 1000 का लेवल क्या है ना, अब ये भी अच्छा मोमेंटम देने के लिए तैयार है। यहाँ पे ये भी चीज़ नोटिस कर लो कि यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ है। अब ये ब्रेकआउट्स वगैरह आपने नहीं पढ़ रखे पर्टिकुलरली, पर ये तो आपने बना ही रखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बनाना स्टार्ट हो ही चुका है आपको। ये तो आपको आ ही चुका है कि ये कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आप बना लो, यहाँ पे आप बना लो, फिर यहाँ पे आपका प्रीवियस आई के आसपास बना लो। अब ये और ब्रेकआउट देने के बाद भी चलता स्टार्ट कर दे, तो ये मान के चलो कि 20 से 22% का रिटर्न तो ये अभी भी देने के लिए तैयार है। तो आप यहाँ पे 1200 रुपये तक के टारगेट अप साइड में देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, मिसलेनियस कंपनी में काउंट करना पड़ेगा अपन को, है ना। अब एग्री में बहुत सारी ऐसी कंपनी भी आ जाती है, जैसे कि आपकी डुडला डेयरी करके, डेयरी प्रोडक्ट्स वाली में कंपनी होगी, ये भी इसी में ही आएगी, है ना। और भी बहुत सारी जो डेयरी कंपनीज वगैरह, वो भी इसी में ही काउंट करेगी, है ना। इस कावेरी इसमें आ रहा है, रेन ऋषि, तो एक मिक्स ट्रेडिंग हो जाती है, सारी कंपनी हो जाती है ना। इसके अलावा और भी एक दो कंपनी होगी जो दिखाई देगी आपको यहाँ पे। नहीं ये शो नहीं कर रहा है, चलो ठीक है। स्क्रीन पे आता है, हम एग्रो केमिकल वाली कंपनी देखते हैं। आप एग्रीकल्चर अगर मोमेंटम देता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो केमिकल कंपनीज भी कहीं ना कहीं मोमेंटम दे सकती है, इसलिए फर्टिलाइजर भी उससे रिलेट करते हैं। अब धानुका करके एक कंपनी है, धानुका बड़ी अच्छी मोमेंटम है उसमें, काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छा चल रही थी वो। ये धानुका करके देख लो, धानुका इसमें एग्रीटेक, तो हाँ। गवर्नमेंट हाँ, वाली कंपनी तो ग्रो ही नहीं कर रही थी, प्राइवेट ही कर रही है। कौन सी क्या बात कर रहे हो। गवर्नमेंट जो एग्रो कंपनी वो तो ग्रो ही नहीं कर रही थी, प्राइवेट कंपनी कर रही है, जो फर्टिलाइजर कंपनी जो गवर्नमेंट। हाँ, जो फर्टिलाइजर है वो भी परफॉर्म करेगी, और जो प्राइवेट है वो भी परफॉर्म करेगी। दीपक नाइट्रेट देख लो, दीपक फर्टिलाइजर देख लो, चंबल फर्टिलाइजर देख लो, RCF NFL जो होती है वो गवर्नमेंट में आ जाती है ना। मैं आपको बस स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आपकी डिसीजन मेकिंग हो जाती है कई बार, कि अच्छा देखो ये ब्रेकआउट दिया था इसने, है ना। ये ट्रायंगल, तब ये ब्रेकआउट तभी समझ में आएंगे सर जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। 54% का मोमेंटम मिला, फिर ये ब्रेकआउट दिया, फिर ये 27% का मोमेंटम दिया, अब ये फिर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ मोमेंटम दिया। साथ साथ फंडामेंटल भी एक बार चेक कर लो, कि फंडामेंटल के बारे में जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। बाकी फंडामेंटल बेसिक भी चेक करना बड़ा जरूरी होता है, एक दो चीजें देख ले, पी रेशियो वगैरह क्या चल रहा है ना, बाकी कंपेरिजन की वजह से क्या मोमेंटम आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये कंपनीज जो है वो ठीक ठाक लेवल पे चल रही है, तो इन पर नजर रख सकते हैं, है ना। और भी देखोगे तो एग्री की बात कर रहे हैं अपन, है ना। एग्री में दीपक अभी फर्टिलाइजर में आ जाता है, ये भी अपना MRPL जो है रिफाइनरी वाली कंपनीज में आ जाता है ना। अपना ये कल्याण ज्वेलर्स इसलिए भी चला है बिकॉज हमने देखा होगा गोल्ड और सिल्वर में इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो कम कर दी गई है, तो कहाँ डायरेक्टली फर्क पड़ेगा, ऐसे जो ज्वेलरी वाली कंपनीज है। टाइटन भी आप देखोगे, टाइटन में बड़ा मोमेंटम मिला है, देखो टाइटन में भी देखो, ये टाइटन टाइटन टाइटन
टाइटन, अब टाइटन आज नहीं चला पर कल अच्छा चला था। आज आपने देखा होगा बीएससी है ना, CDSL, MCX यही चले हैं। बीएससी क्यों चला है? बिकॉज आपने देखा होगा एसटीटी बढ़ा दिया गया है। एसटीटी क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये एसटीटी बढ़ता है तो डायरेक्टली किसका बेनिफिट होता है? गवर्नमेंट का भी बेनिफिट होता है। और बीएससी क्या है? गवर्नमेंट ऑन कंपनी है एक तरह से, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे दिखाई देता है मोमेंटम भी, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो और भी कोई सी कंपनी दिखाए, LIC मोमेंटम मिल रहा है लगातार। LIC भी एक तरीके से कोई ऐसे बेनिफिशियरी नहीं है, पर एक तरीके से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ती थी और मोमेंटम नहीं मिला था इतने टाइम से, तो अब फाइनली इसने मूव देना स्टार्ट कर दिया। ओके। और मैकडोवेल चला है, लीकर कंपनी है बड़ी, तो वो भी चली है आज, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट ने अच्छी रिकवरी देने की कोशिश करी है कल की तुलना में। MMTC, IFC, अभी इनका रीजन नहीं पता मेरे को क्या 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 मोमेंटम आया, कोई न्यूज़ आई होगी उस टाइम पे, देखना पड़ेगा उसके बारे में। और ये स्मॉल कैप होगा। मिड कैप में आप देखोगे तो APL अपोलो कैस्ट्रॉल चला है, MFSL चला है, प्रेस्टीज चला है ना। ये कंपनीज कुछ चली है, कुछ मोमेंटम ऑलमोस्ट अपसाइड ही था, स्ट्रक्चर पॉजिटिव चल रहा था तो चल गया। MRF देख सकते हो आप। MRF में तो वेट ही कर रहा था कि ये ब्रेकआउट दे और यहाँ से मूव देना स्टार्ट करे। ये देखो अच्छे लेवल थे, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत प्रॉपरली अगर आप बनाना चाहो तो ये ट्रेंड लाइन्स अभी हमने नहीं पढ़ी है, बट मेरे को लगता है कि आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे ना, थोड़ा सा भी देखोगे तो आपको ट्रेंड लाइन बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगी, तो आप थोड़ा पता लगा पाओगे, है ना। तो टायर स्ट्रक्चर, टायर में भी अच्छा खासा मूव मिला है, तो टायर ओवरऑल कंपनीज जो है परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, है ना, कई सारी कंपनी, प्लस में VPL है, वरुण बेवरेजेस वगैरह है। ठीक है, तो ये तो अपन ने थोड़ी बहुत कंपनी देख ली जिनके बारे में अपन यहाँ पे देख सकते हैं। बिग्री में आप देखोगे UPL भी एक आपको दिखाई देगा जो परफॉर्म अच्छा करेगा। ITC भी है, तो इसका भी कहीं ना कहीं बिजनेस जो है FMCG से भी आ रहा है, सिगरेट से भी आ रहा है, तो ये भी एक मिक्स्ड मिसलेनियस में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब अपन थोड़ा सा सर मेरा एक